अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा वेजिटेबल पास्ता या वेजिटेबल मैक्रोनी। आप इस स्टाइल से बनाएं और उंगलियां चाटते रह जाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना पास्ता बॉयल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पास्ता के लिए पानी बॉयल करना रख दिया था और इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है। और जैसे ये हल्का सा गर्म हो जाए तो ये मैंने यहाँ पर स्पाइरल पास्ता लिया है। ये आप उबलते पानी में या इस तरह गर्म किए हुए पानी में शामिल कर दें। तो चलिए यहाँ पर जब तक पास्ता बॉयल होता है हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब हमने यहाँ पर ऑयल डाला है। 1 टेबलस्पून भरकर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। यहाँ पर 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। जब इसकी हल्की सी खुशबू आने लग जाए आपने तब तक इसे फ्राई करना है। तो ये देखिए दूसरी साइड पे हमारा पास्ता जो है वो बिल्कुल कुक्ड हो गया है। 90% आपने इसे कुक करना है। और अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए ये हल्का सा गोल्डन सा होने लग गया है। अब हम इसमें जो है एक बॉल भरकर ये तकरीबन 3 के करीब गाजरें ली हैं मैंने, जिन्हें बिल्कुल बारीक कटिंग कर ली है और दरमियान से हार्ड पार्ट जो है वो मैंने निकाल दिया है। ये इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने गाजर को यहाँ पर इसके साथ फ्राई करना है। साथ ही देखिए ये हमने पास्ता जो है ये स्ट्रेन कर लिया है और इसे हम किसी बॉल में निकाल के साइड पे रख देंगे। ये देखिए बिल्कुल कुक्ड है। 90% हमने कुक किया है। ये देखिए बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना इसे। वेजिटेबल मैक्रोनी में हल्का सा चिकन का फ्लेवर लाने के लिए या तो चिकन पाउडर आप इसमें 2 टेबलस्पून शामिल कर दें, या फिर आप एक कनौर लेकर चिकन यखनी कनौर जो भी होता है वो आप इसमें शामिल कर दें। देखिएगा पास्ते का टेस्ट कितना ही यूनिक आएगा। अब यहाँ पर हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च की कटिंग चेक कर लें। मैंने छोटी छोटी सी इसकी कटिंग की है, दरमियान में से बीज निकाल दी हैं। 2 बड़ी शिमला मिर्च मैंने ली हैं और ये इसमें शामिल कर देंगे। ये भी इसी तरह हमने 3 से 4 मिनट हमने इसे फ्राई करना है। मटर ऑप्शनल है। मटर आपको अगर पसंद है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जो जो वेजिटेबल आपको पसंद है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ शिमला मिर्च और गाजर ही ली है। अब यहाँ पर मैंने सोया सॉस जो है वो तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर इसमें शामिल किया है। 1 टेबलस्पून भरकर हमने चिली सॉस शामिल करना है इसमें। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। नमक हस्बे ज़ायका मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ऐड किया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैक्रोनी भी नमक में ही बॉयल की है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। चलिए अब हम इसका मज़ीद फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर का लिया है और तकरीबन 2 चम्मच मैंने यहाँ पर पानी के शामिल किए हैं। इसे आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल स्मूथ सा, कोई गुठली कोई चीज़ ना रहे। ये देखें बिल्कुल। अब ये मिक्सचर जो हमने कॉर्नफ्लोर का बनाया है इसे हम इस मैक्रोनी में शामिल कर देंगे। ये वेजिटेबल्स में एक यूनिक सा टेस्ट पैदा करेगा और इससे थोड़ा सा थिक सा करेगा। तो ये देखिए हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसे 2-3 मिनट के लिए हम पकने देंगे। ये थोड़ा थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये हल्का सा थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब इस टाइम पर आकर मैंने यहाँ पर बंद गोभी ली है, कैबेज आपने बारीक सी कटिंग कर लेनी है। ये भी मैंने तकरीबन 1 बॉल लिया है। ये इसमें शामिल कर देंगे। ये मैंने पहले इसलिए नहीं डाली कि ये हल्की हल्की सी क्रंची ही अच्छी लगती हैं। बिल्कुल जब आपके बाकी का मटेरियल तैयार हो जाए तो आपने बिल्कुल एंड में 2-4 मिनट पहले ही इसे ऐड करना है। 2 से 3 मिनट इसे पकने देंगे। बिल्कुल फ्लेम मीडियम रखनी है और साथ ही हम इसमें स्पाइरल पास्ता ऐड कर देंगे। हल्के हाथों से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
देखिए ये कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी वेजिटेबल मैक्रोनी, वेजिटेबल पास्ता रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसे जो है वो डिश आउट कर लेते हैं। वेजिटेबल देखिए कितनी फ़्रेश लग रही हैं, आप इसमें चाहें तो मटर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं किसी प्लेट में। ये देखिए इस तरह से आपने प्लेट में इसे डिश आउट कर लेना है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ मैंने इसे जो है वो डिश आउट कर लिया है। आप चाहें तो किसी भी चीज़ से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। हल्की सी चिली फ्लेक्स इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें और मैंने यहाँ पर मायो ली है और मायो हल्की सी इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर दी है इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। और अब मैं रेड चिली फ्लेक्स लूँगी और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। देखिए एंड पर हम इस पे रेड चिली फ्लेक्स ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं और इसकी खूबसूरती चेक करें कितने खूबसूरत लग रहा है। तो हमारा ये वेजिटेबल पास्ता जो है वो बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।